फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तो सरल शब्दों में फेयर वैल्यू गैप का मतलब है प्राइस में इम्बैलेंस। जब भी आप देखते हैं कि प्राइस एक बाजार के एक साइड से दूसरी साइड में लिक्विडिटी से मूवमेंट कर रही होती है, तो तब प्राइस इम्बैलेंस होता है। जैसे इन उदाहरणों में हमारे पास अनहेल्दी प्राइस एक्शन और हेल्दी प्राइस एक्शन है। बस अंतर यह है कि 3 कैंडल के प्राइस एक्शन में हम चाहते हैं कि पहली कैंडल का हाई तीसरी कैंडल के लो से जुड़ा हो। जैसे आप यहां देख सकते हैं, पहली कैंडल का हाई प्रैक्टिकल रूप से जुड़ा हुआ है इस तीसरी कैंडल के निचले स्तर से। जब भी कीमत पहली कैंडल के ऊंचे स्तर से तीसरी कैंडल के निचले स्तर तक नहीं पहुंचती और बीच में एक गैप छोड़ देती है, तो यह एक इम्बैलेंस पैदा करती है एंड दैट इम्बैलेंस नीड्स टू बी करेक्टेड। इसलिए प्राइस अक्सर वापस आती है और उस गैप को भरती है, फिर आगे की दिशा में बढ़ती है। तो आप उम्मीद करते हैं कि प्राइस इस इम्बैलेंस की तरफ वापस आएगी। इस मामले में हमारे पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। ये एक हेल्थी प्राइस एक्शन है और प्राइस जरूरी नहीं कि किसी गैप को भरने आए, लेकिन इस तरह का गैप प्राइस को वापस आने और भरने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। अब आप एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं, जिसे असंतुलन भी कहा जाता है, जो हमेशा एक लाइव चार्ट पर खुद को दोहराता है। इसे देखिए, पहली कैंडल का लो जो डाउन ट्रेंड में है, तीसरी मोमबत्ती के हाई से जुड़ा नहीं है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है और फिर प्राइस वापस आई और इस फेयर वैल्यू गैप में घुसी, फिर आगे बढ़ने से पहले। अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस वापस आती है और या तो इसे भर देती है या बस फिर से टेस्ट करती है। आप इसे बार बार होते हुए देख सकते हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, आप इसे देख सकते हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, भले ही प्राइस कभी वहां नहीं आई, बट ये एक फेयर वैल्यू गैप है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस सच में वापस आई और उस गैप को भर दिया। आप इसे बार बार होते हुए देख सकते हैं। यह एक फेयर वैल्यू गैप है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करने के लिए एक सही टेक्निक है। मैं आपको बस यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है। इसके बीच में यह एक फेयर वैल्यू गैप है, आप इसे देख सकते हैं। यह फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि कीमत सच में वापस आई और इसे भर दिया। पहले आगे बढ़ने से चलिए मैं आपको एक हेल्थी प्राइस एक्शन तरीके से दिखाता हूं। प्राइस की एक्शन जहां कोई फेयर वैल्यू का डिस्टेंस नहीं है, तो देखो यह लगभग एक हेल्थी प्राइस की डिस्टेंस है। हालांकि इनके बीच बहुत थोड़ा फेयर वैल्यू का अंतर है, लेकिन देखो बट यह स्पेशल एग्जांपल एक हेल्थी प्राइस की मूवमेंट है, क्योंकि पहली कैंडल का हाई एंड दूसरी कैंडल के लो से जुड़ा हुआ है। तुम देख सकते हो कि यह बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। यह एक फेयर वैल्यू का अंतर है क्योंकि हम इसके बीच कोई गैप नहीं देख पा रहे हैं। देखो तुम्हें यहां एक फेयर वैल्यू का डिस्टेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां प्राइस आई। फ्यूचर में इसे भरने के लिए वापस आना, प्राइस वापस आई और इसे भर दिया। हम देख सकते हैं कि कई बार कीमत ने एक फेयर वैल्यू का गैप नहीं छोड़ा है, जिसमें हेल्थी प्राइस एक्शन हो रही है। तो प्राइस एक्शन में हमारे पास कई फेयर वैल्यू गैप हैं और हेल्थी प्राइस एक्शन है जहां कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सब कुछ भर गया है। देखो इन 1, 2, 3 कैंडल्स के बीच कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है क्योंकि पहली कैंडल की हाई तीसरी कैंडल की लो से जुड़ी हुई है। तुम ये बार बार होते हुए देख सकते हो। यहां एक फेयर वैल्यू गैप है। इसमें जो 4 वैल्यू गैप है वो ये है कि एक प्राइस में इंबैलेंस होता है। प्राइस अक्सर वापस आकर इस तरह के इंबैलेंस को पूरा करती है, इससे पहले कि वो ऊपर की ओर बढ़े। हमें आशा है दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही भविष्य में आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।